गार ए हिरा की वो मुबारक रात, मक्का की सरजमीन पर रात का सुकून था। सितारे आसमान पर अपनी रोशनी बिखेर रहे थे और पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा शख्स गार ए हिरा में इबादत में मशगूल था। ये कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वही हस्ती थी जिसे पूरी कायनात रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत के नाम से जानने वाली थी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। हजरत मोहम्मद अक्सर इस गार में आते, यहाँ तन्हाई इख्तियार करते और अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो जाते। वो मक्का के माशरे में फैली बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी से परेशान रहते थे। दिन में लोग बुतों की पूजा करते, कमजोरों पर जुल्म करते और औरतों के हुकूक पामाल किए जाते। ये सब देखकर आपका दिल घबराने लगता था। आप अक्सर सोचते, क्या इंसानियत के लिए कोई हिदायत नहीं? क्या इस जहालत से निकलने का कोई रास्ता नहीं? फरिश्ते की आमद। ये रमजान का मुकद्दस महीना था और वो खास रात जिसे बाद में शब ए कद्र कहा जाने लगा। रात के सुकून में जब नबी ए पाक अपनी सोचों में गुम थे, अचानक गार में एक नूरानी मखलूक नमूदार हुई। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्तों में से एक। नबी हैरानी और हल्की सी घबराहट के साथ उन्हें देख रहे थे कि तभी हजरत जिब्रील ने कहा, इकरा, पढ़ो। नबी ए पाक ने घबराते हुए फरमाया, माँ अना बीकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हजरत जिब्रील ने आपको जोर से गले लगाया, फिर दोबारा फरमाया, इकरा, पढ़ो। लेकिन नबी का जवाब वही था, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी बार हजरत जिब्रील ने आपको मजबूती से गले लगाया और फिर अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी ललम बिल कलम, ललमल इंसान मा लम यअलम। सूरह अल अलक 96, 1-5। पढ़ो, अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो, तुम्हारा रब सबसे बड़ा करम करने वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। उसने इंसान को वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानता था। पहली वही के बाद की कैफियत, ये अल्लाह का पहला पैगाम था जो इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल हुआ। नबी ए पाक का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये एक अजीब और पुर असरार तजुर्बा था। आप फौरन गार से निकले और तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचते ही आपने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने आपको हिफाजत से ढांप दिया और परेशान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको क्या हुआ? नबी ने पूरे वाक़ये को बयान किया। हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो हमेशा सच बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं और जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। रमजान रहमत, मगफिरत और हिदायत का महीना, यही वो रात थी जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पर वही नाजिल करके इस्लाम की बुनियाद रखी। इसके बाद नबी ए पाक ने रमज़ान के महीने को खास अहमियत दी। आप फरमाते थे, रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत बरसती है, मगफिरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम से नजात मिलती है। बुखारी। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं, बल्कि सब्र, दुआ, नेकी और इंसानियत की खिदमत का महीना है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ और यही महीने में हिदायत का पहला नूर दुनिया में रोशन हुआ। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से मालामाल करे। आमीन।